फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या करना है बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप काम क्या है, मैग्नीफाई करके देना। क्या करना, ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके देना। सो सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम कुछ ऐसा है, ये एक्सिस है और हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है। अब देख बेटा, सिनेरियो क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे हम, ये जो फोकस है ना इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकस, उससे थोड़ा दूरी पे रखेंगे, डिस्टेंस पे रखेंगे। कैसे, ऑब्जेक्ट को हमने रखा डी एफ से थोड़ा दूर, यहाँ पे ये है अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट के रे कहाँ जाएंगे, यहाँ से टकराएंगे यहाँ से, ठीक है, और इस तरफ फोकस होगा, उसमें से पास होके चले जाएंगे इस तरफ। और दूसरा कहाँ से जाएगा, यहाँ सेंटर से ओ से पास होते हुए ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों डाइवर्जिंग रेज है, उनका क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम एक्सपांड कर सकते हैं। तो हम उसको जाने दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, कहीं मर्जर होगा उनका। ठीक है, अब देख ये तेरे को मिल रहा है क्या, इमेज। ठीक है, हमने यहाँ पे इमेज बनाई है डी पॉइंट पे। कहाँ पे, डी पॉइंट पे, जो कि बोला जाता है नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, डी इज कॉल्ड एज नियर पॉइंट, हमारी आंखों का नजदीक बिंदु, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर पे। इससे कम दूरी पे हम कुछ भी देखते हैं ना, तो हमारी आंखों पे थोड़ा तनाव बनता है। ये मैक्सिमम मिनिमम दूरी है जहाँ पे हमारी आंखें रिलैक्स होता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा दूरी पे भी अच्छे से रिलैक्स कंडीशन में रहता है, बट ये कम से कम दूरी है जिसको बोलते हैं नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमको क्लियर दिखता है। इससे नज़दीक में अगर तुम बुक लेके बैठोगे ना, तो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब देख, ये जो ऑब्जेक्ट है तेरे पास में, उसका डिस्टेंस हमने लिया है यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इमेज जो है उसको हमने बोला है डिस्टेंस कितना है, वी डिस्टेंस है। समझ में, जो कि हमने लिया है डी लिया है, यानी माइनस डी हो जाएगा ना। ऑब्जेक्ट के रे इस तरफ है, ये वाला इस तरफ जाएंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चलो। तो देखो हमको क्या करना है सिंपल माइक्रोस्कोप में, इसका काम है मैग्नीफाई करना, है ना, तो मैग्नीफाई करना है। चलो, तो मैग्निफिकेशन का सीन देखते हैं। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फॉर द लेंस कॉन्वेक्स के लिए होगा एम इज वी बाय यू होगा। ठीक है, चलो एम इज वी बाय होगा। अब हमको चाहिए वी और यू, वो कहाँ से लाएंगे, तो देखो ये तो थीन लेंस है ना अपने पास में, तो थीन लेंस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f कितना हो जाएगा, -1/u प्लस 1/v। अब अपने को क्या चाहिए, v/u चाहिए, तो हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा v/u करके। तो हमको पहले पूरी इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय v ऑन द इक्वेशन 1, LHS RHS दोनों पे। तो क्या होगा, v/f क्या बनेगा, v/u प्लस v/v। ये वाला v भी तेरा कट गया। ठीक है, बचेगा क्या, v/f बराबर होगा -v/u प्लस 1। ठीक है, चलो अब सीन समझो, हमको चाहिए v/u, तो मैं इस टर्म को इस तरफ ले जाऊं, इस वाले को वहां फेंक देते हैं, तो मिलेगा v/u बराबर क्या मिलेगा, 1 - v/f। ये टर्म सामने जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ठीक है, अब देख बेटा, हमको v/u दिख रहा है, जो कि कौन है, जो कि तेरा मैग्निफिकेशन है। ठीक है ना, तो हमने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना, बिकॉज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऐसा करके लिखा, ये मिल गया मेरे को मैग्निफिकेशन विच इज 1 - v/f। गॉट इट, इजी है। अब देख बेटा, तेरे को पता है v कितना है, हमने लिया है नियर पॉइंट पे, इमेज को हमने लाया है नियर पॉइंट पे, समझे। तो v की वैल्यू लिखी हमने -d पुट कर दिया हमने इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, 1 - d/f, जो कि देगा 1 + d/f। ये तुझे मिला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर द सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी कहाँ पे, तो हमने लिखा, ये फर्स्ट केस था जिसका कि नियर पॉइंट पे। कहाँ पे भाई, नियर पॉइंट पे इमेज हमने को लानी थी, जिसको बोला जाता है डी पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है, डी डिस्टेंस पे इमेज हमने यहाँ पे लाया, पता चला। अब देख, उसी के अंदर दूसरा केस है, सिंपल माइक्रोस्कोप का ही दूसरा केस, बट हमको इमेज कहाँ लाना है, इमेज को लाना है इन्फिनिटी पे।
बहुत ही दूर इन्फिनिटी पे। चलो तो डायग्राम देखते हैं। एक्सिस बनाया, वैक्स लेंस बनाया। अब देख ये जो है तेरा यहाँ पे कहीं पे फोकस होगा, शांति से देख। फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना तो इमेज कहाँ जाएगा, दिस वे इन्फिनिटी पे जाएगा, समझे। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसी तरफ चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो हमारी आंखें होगी। आगे के केस में भी देख, आंखें कहाँ थी भाई तेरी, यहाँ पे आंखें थी, ठीक है। तुम यहाँ से देख रहे थे इस इमेज को, समझे कि नहीं। ऐसा ही सीन यहाँ पे होगा कि हमको देखना का है, हम यहाँ से देखेंगे यानी ऑब्जेक्ट भी इधर होना चाहिए, इमेज भी इधर आना चाहिए, ठीक है। तो वो कब पॉसिबल होगा, एफ और ओ के बीच में होगा तभी पॉसिबल होगा, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो, ठीक है। तो हम क्या करें, एफ से थोड़े ही यहाँ पे दूर, एफ से थोड़ी दूरी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, यानी अप्रोक्सीमेटली एफ पे ही बोला जाएगा। एफ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे जाएगा, पर हमने एफ से थोड़ा इस तरफ रखा, यानी इमेज जाएगा इस तरफ और बहुत ही बड़ा एनलार्ज होगा और बहुत ही दूर मिलेगा, समझे। चलो तो इसके देखते डायग्राम वगैरह कैसे बन रहा है। यहाँ से रे गया, इस तरफ गया, यहाँ पे तेरी आंखें होगी, इसी रे को पीछे जाने देते हैं। अब देखो दूसरा रे गया यहाँ से, ये देख कैसा पैरेलल जा रहा है, यहाँ से भी इमेज कैसा जाएगा पीछे की तरफ, ऐसे पैरेलल, समझ में आ रहा है। अब देख बेटा इमेज कहाँ जा रहा है, एट इन्फिनिटी, समझे। तो देख अभी हम मैग्नीफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा टफ हो गया काम काज मैग्नीफिकेशन फाइंड करना, कुछ टफ वर्क नहीं है, सुन शांति से। क्या होगा, मैग्नीफिकेशन तेरे पास फॉर्मूला कितने हैं, एक तो है m इज इक्वल टू वी बाई यू। अब देख m इज वी बाई यू यूज करना होगा, क्या प्रॉब्लम नड़ेगा, जो इमेज का डिस्टेंस है वो तो कहाँ पे भाई, इन्फिनिटी पे, तो ये फॉर्मूला तो यूज हम नहीं करेंगे। दूसरा है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब समझ, हाइट ऑफ इमेज ये इन्फिनिटी पे कितना बड़ा होगा क्या पता, कहाँ मिल ही नहीं रहा है तो कैसे हम हाइट पता लगाए, तो ये भी हम यूज नहीं करेंगे। तो हम एक नया सेटअप करें यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के लिए, जो कि बोल रहे हैं हम एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, थीटा आई बाय थीटा ओ। इमेज ने बनाया हुआ एंगल, ऑब्जेक्ट ने बनाया हुआ एंगल। अब देख हम यहां से देखेंगे, ठीक है, तो हमको क्या दिखेगा, इमेज का एंगल तो मिल ही जाएगा ना, ये रहा एंगल थीटा ऑफ इमेज, है ना। और देखो अगर ये हाइट को मैंने ले लिया, सपोज ये कुछ h हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये डिस्टेंस कितना है, ये अप्रोक्सीमेटली फोकस से थोड़ा छोटा होगा पर हम फोकस ही ले लेते हैं, है ना। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो चलता है बेटा सब जगह पे। तो देख थीटा यहाँ पे हमने ऐसे रखा। अब देख हमने क्या किया, कंसिडर दिस ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल को तूने कंसिडर किया, h हाइट है, ये थीटा आई इमेज का एंगल है, ये कितना है लेंथ, फोकस का f लेंथ है। चलो तो टेन थीटा आई कितना मिलेगा, h बाय एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब हम पैरेक्सियल रे वगैरह ले रहे हैं, इसलिए थीटा कैसा होगा, छोटा। थीटा कैसा है बेटा, बहुत ही स्मॉल है, हेंस वी कैन से दैट टेन थीटा मेरा कितना बन जाएगा, थीटा के बराबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया, थीटा आई कितना मिल गया मेरे को, h बाय एफ। ओके, कोई तकलीफ, रेडी। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ये हमारा इक्वेशन 2 मिल गया। तो देख तेरे को थीटा आई मिल गया, इमेज का एंगल, ठीक है। अब दूसरा बात कि ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, तुम बोलोगे सर ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम ही होगा ना, रुक जा बेटा। ऑब्जेक्ट का कैसे देखेंगे हम, विदाउट लेंस देखेंगे ना, है ना। तू जो भी स्लाइड वगैरह देख रहा है माइक्रोस्कोप में से, उसको डायरेक्ट देख। ये हमने क्या देखा, ये ऑब्जेक्ट की हाइट h थी, डायरेक्ट हम देख रहे हैं, हमारी आंखें यहाँ पे है, हम डायरेक्ट देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यस। तो देख समझ, हम देखेंगे तो हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक में रखेंगे, 25 cm से नज़दीक में रखेंगे तो हमको नहीं दिखेगा। तो हमने कहाँ रखा है कि भाई काम करना है 25 पे रखना है, 25 cm पे। यानी हम ऐसा नहीं लिखेंगे डेरिवेशन में, हम लिखेंगे d। क्या लिखेंगे भाई, अपने लिखेंगे d डिस्टेंस। चल भाई, तो ये जो होगा एंगल, उसको हमने बोला थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये हाइट किसका है भाई, ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो तूने डायरेक्ट लेंस के बगैर देखा है यूं ही, तो ये एंगल तो बनेगा ना, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। चल भाई, तो अभी देख इस केस में क्या सीन होगा तेरे पास में, टेन थीटा ओ क्या मिलेगा, सामने वाली साइड कौन है, h,
पास वाला कौन है, डी। यस, अब यहीं पे भी अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे हम कि भाई थीटा बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा के जितना हो जाएगा, जो कि हो गया h/d। पता चला कि नहीं चला? यस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देख समझ, तेरे को इक्वेशन 1 में सब रखना था, 2 and 3 मिल गया है, सब भर दे वैल्यू। क्या मिलेगा, पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 into 1, क्या था 1, m इज इक्वल टू थीटा ऑफ इमेज बाय थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट। चल भाई, क्या था, ये था थीटा आई इज h/f। थीटा आई कितना है, h/f के बराबर, तो लिखा यहाँ पे ऊपर h/f। थीटा ओ कितना था, थीटा ओ था h/d, h/d। ओ h तो मर गया, ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो क्या मिलेगा तेरे को, d/f मिला। क्या मिला, मैग्निफिकेशन कितना मिला, d/f। कौन से केस में, फॉर इमेज एट इन्फिनिटी वाले केस में, ठीक है। तो तेरे को मैग्निफिकेशन मिल गया d/f फॉर कहाँ पे, इन्फिनिटी वाले केस में, और नियर पॉइंट वाले केस में क्या मिला था, 1 + d/f, है ना। ये कौन से, नियर पॉइंट वाले केस में, समझ में आ रहा है। ये ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। जो इमेज इन्फिनिटी पे लाएंगे ना, जो इमेज हम इन्फिनिटी पे लाने वाले हैं, वो थोड़ा छोटा होगा कंपेयर टू जो नियर पॉइंट वाला है ना, उससे, है ना। चल अब देख, तो इसको हम देखने जाएंगे तो मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है, तो कि भाई d/f से लेके 1 + d/f के बीच में ही होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो एमसीक्यू में ऐसा कुछ आ सकता है, ठीक है ना। और देख, अपने बुक में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो लिखा है कि ये जो सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर बोलो सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। अब देख बेटा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप और कॉन्वेक्स लेंस एक ही है ना, दिख रहा है कि नहीं, ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो है, कॉन्वेक्स लेंस ही तो है, ठीक है ना। जो अपने पास होता है ना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो ही है सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा, ठीक है ना। इसका मैक्सिमम मैग्नीफाई करने का कैपेसिटी होता है 9, मैक्सिमम 9 से छोटा, यानी 9 गुना इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, एनलार्ज कर सकता है। फिर उससे ज़्यादा मैग्नीफाई करोगे तो अंदर की डिटेल तुमको नहीं दिखेगी, समझ में आ रहा है। ये तो थियोरेटिकल है, एक्चुअली में रियलिटी में देखने जाओगे ना तो 4-5 गुना, 6 गुना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट की इमेज को तुमने बड़ा किया तो वो थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा और अंदर का डिटेल तुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ जूम होगा, डिटेल नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया दोनों फॉर्मूलाज फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, ये तुझे याद रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देख बेटा, इसमें क्या है, 2 लेंस यूज करेंगे हम। एक लेंस का मैग्निफिकेशन 9 गुना से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, बट हमको तो जो बायोलॉजी की स्लाइड्स वगैरह होते हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़े देखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को जूम करके देखना है। तो हम सादा माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं कर सकते, हम एक कॉम्प्लेक्स वाला यूज़ करेंगे। इसमें 2 लेंस है, ठीक है, तो ध्यान दे। एक्सिस बनाया, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा आई पीस, ठीक है, जहाँ से हम देखने वाले हैं। हम यहाँ से देखेंगे, यस, आंखों के पास वाले को बोलते हैं आई पीस, ऑब्जेक्ट के पास वाले को, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलो अब देख बेटा, ऑब्जेक्ट से हमको क्या है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर, बट इमेज चाहिए हमको इधर, यानी समझो अभी हम F और O के बीच में नहीं रख सकते। सपोज यहाँ पे फोकस होगा ना, फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट से हमको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम दूर रखेंगे ऐसे, तो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है, F से इस तरफ रखेंगे, किसमें, F और 2F के बीच में, समझा, F और 2F के बीच में रखेंगे तो इमेज यहाँ पे कहीं पे एनलार्ज जाएगा, पता चल रहा है। चलो, तो यहाँ से हमने ले गए इमेज को यहाँ पे लाने के लिए, दूसरा ले गया यहाँ से, ओके, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे टच हो रहे हैं, ये मुझे मिला, दोनों का इंटरसेक्शन इमेज मिला, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे मिला, समझे। अब देखो क्या होने वाला है, ये जो होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये भाई साहब इसकी इमेज यहाँ पे बना देगा, बड़ी वाली इमेज, ठीक है। चलो तो देखते क्या बन रहा है। यहाँ पे तेरी आंखें होगी, ठीक है, देख ये जो 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको
ऐसे, तेरी आंखें थोड़ी नीचे रखनी पड़ेगी तो दिखेगा। यहाँ पे मर्जर कर दिया, ठीक है। तो इमेज कुछ बना, ये रहा तेरा इमेज, ठीक है। ये इमेज थोड़ा यहाँ पे हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट केस हमारा कि एट डी पॉइंट, कहाँ पे, एट डी पॉइंट। इमेज हमको कहाँ चाहिए भाई, ये फाइनल वाली डी डिस्टेंस पे। कहाँ पे चाहिए भाई, डी डिस्टेंस पे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं क्या करें। ये मेरे को मिल रहा है एच डैश, और ये हाइट है कुछ एच हाइट है, और ये वाले की एच डैश हाइट है। ये दोनों मिला है इसकी वजह से ये वाला भाई साहब इमेज मिला है, और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और फाइनल इमेज यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, ये फोकस यहाँ पे कर रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है ना। यहीं पे तो फोकस कर रहा है। अब देखो इसका फोकल लेंथ कुछ होगा इतना, इसको मैंने बोला एफ ई, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो लेंथ बच रहा है दोनों के बीच का, उसको हमने बोला है एल, विच इज ट्यूब लेंथ। क्या है बेटा, ये ट्यूब की लंबाई। ये दोनों लेंस होंगे किसमें, एक ट्यूब के अंदर होंगे ना, यस। चलो एल को बोला ट्यूब लेंथ। अब देख बेटा, हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे देखो शांति से, हम एक एक का सेपरेट फाइंड करेंगे। इसका तो हमको पता है क्या आएगा, 1 + d/f। क्या आएगा, 1 + d/f, इसका मैग्नीफिकेशन, जो हमने आगे के केस में सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा है। अब हमको इसका थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इसका मैग्नीफिकेशन मेरे को चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। इसका अगर देखने जाए तो हाइट कितना है, h है। ये हाइट कितना है, तो भाई h डैश हाइट है, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा h डैश/h। पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। चलो तो डेरिवेशन देखते हैं कैसा सिनेरियो रहेगा। मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव, ये वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस कितना मिलेगा, m = h डैश/h। पता पड़ रहा है, ये क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो इसको हमने साइड में रखा इक्वेशन 1 करके। हमको h डैश और h की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए कंसिडर करें ये वैल्यू। नया वाला ट्यूब लेंथ है ना, जो नया वाला है उसको फोकस कर, नए वाले सदस्य को ध्यान में ले। ये वाला ट्रायंगल पकड़, यस। इसमें देख, ये जो थीटा होगा, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं अभी के लिए थीटा ही बोल देते हैं, और ये वाला जो थीटा होगा, दोनों ही सेम बनेंगे। हाँ भाई सेम बनेंगे, कोई टेंशन नहीं इसमें। अब देख, क्या ये हाइट कितनी बनेगी, ये हाइट h के बराबर होगी, तो हाँ भाई बोल सकते हैं h के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा, जिसके अंदर h डैश और h हमको मिल जाएगा। चलो तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, मैं फिर से यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि है कुछ ऐसा। h डैश है, यहाँ पे थीटा है, यस, और ये लेंथ है l। ओके, ये ऊपर की लेंथ कितनी भाई, l है, h डैश। तो इसके लिए tan थीटा कितना मिलेगा, tan थीटा मिला मेरे को h डैश/l, ठीक है। अब देखो दूसरा वाला लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल क्या है, tan थीटा कितना मिलेगा, h/fo। fo है ना, h/fo। दूसरा tan थीटा मिलेगा मेरे को h/fo। अब देख, ये दो चीज़ें मेरे को मिल गई। इसमें से मैं h डैश को बाहर निकालूं तो कितना हो जाएगा, h डैश l tan थीटा। इसमें से h को बाहर निकालो, कितना बनेगा, fo tan थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, h डैश और h की वैल्यू इसमें रख देनी है, काम खत्म अपना। तो चलो देखते हैं क्या मिलेगा। पुटिंग इक्वेशन 2 3 × 1, m0 कितना मिलेगा, h डैश/h। h डैश कितना है, l tan b थीटा। h कितना है, fo tan थीटा। थीटा को मार दे, मिलेगा क्या, m = l/fo। मैग्नीफिकेशन बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस की कितना मिला, l/fo। पता चला भाई, देख क्या किया हमने, पहले वाले लेंस की वजह से हमको l/fo मिल गया। इसमें तेरे को ध्यान क्या रखना है, ये l को यूज़ करना पड़ेगा डेरिवेशन में, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो है आई पीस, ठीक है, ये कहाँ मिल रहा है, ये सेम केस हमने देखा था आगे वाले सिंपल माइक्रोस्कोप में, जिसका आंसर आ रहा था d डिस्टेंस पे चाहिए, तो 1 + d/f। क्या आ रहा है, 1 + d/f। ओके, तो हमने देखा कि भाई
व्हाट इज़ द मैग्निफिकेशन बाय द आई पीस कितना हो रहा है, तो देखा कि भाई 1+d बाय उस लेंस का फोकस, इस लेंस का फोकस कितना है, तो कि भाई हमको पता है एफ ई है, तो लिख लिया हमने एफ ई, पता पड़ रहा है, यस। तो देख हमको दोनों मैग्निफिकेशन मिल गए। अब देख दो लेंस है, दोनों लेंस का मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो जितने भी लेंस हो उनका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन लेने जाएंगे तो एम तेरे को मिलेगा m1 इंटू M2, पर हमने बोला है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। एमओ कितना मिला हमको L/FO, एम ई कितना मिला 1+d बाय एफ ई, ठीक है। ये मिल गया मेरे को जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना उसका मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, बट कहाँ पे, फॉर एट डी डिस्टेंस, कहाँ पे, डी डिस्टेंस के लिए ये मिला है। अगर मेरे को बोले कि मुझे चाहिए फॉर इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज मेरे को अगर इन्फिनिटी पर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एम का वैल्यू लिखूँगा L/FO एज इट इज़, इसकी जगह लिखेंगे हम आगे वाला केस, पता है D/FE आ रहा था सिंपली, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इमेज एट इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा फॉर ऑब्जेक्ट एट इमेज एट डी डिस्टेंस, ठीक है। चलो अब देखो ये तो थियरी डेरिवेशन के लिए चल गया। अब देखो सम्स में क्या सिनारियो होगा, सम्स में कुछ ऐसा होगा कि ये वाला जो है ना वो इसकी वजह से मिला हुआ इमेज है। तो फॉर सम्स बता रहा हूँ, अभी तुमको ये थियरी के अंदर एडअप नहीं करना है। सम्स में क्या होगा पता है, ये डिस्टेंस तुझे दिया होगा VO, कैसे VO भाई, ये ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इमेज मिल रहा है तो इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं VO, और इस भाई साहब को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट यानी UO, समझे। एंड ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो आईपीस का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो हम इसको लिखेंगे इतना UE, ठीक है। और ये फाइनल वाला जो होगा जो इसका इमेज बन रहा है उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे इमेज बाय द आईपीस VE, पता चल रहा है, यस। तो देखो सिनारियो समझो कि हमें चाहिए सम्स के लिए, सम में तेरे को जनरली L वाला सम नहीं आएगा, यानी ये इक्वेशन यूज नहीं होने वाला है मेजोरिटी। तेरे को सम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस L को यूज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूलाज में स्पेशली फॉर सम्स, सम्स के लिए तुम क्या करोगे, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आईपीस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, पहला इमेज यहाँ मिला है, फाइनल इमेज कहीं पे भी मिलेगा, ये सब बड़ा वाला है ना। चलो तो हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस था वो कितना है U बाय द ऑब्जेक्टिव, ये कितना मिल रहा है V बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी देखो हमको मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला मिलेगा MO इंटू ME। MO कितना होगा पता है, V बाय U ले लेंगे, क्या करेंगे VO बाय UO, और ये तो हमारा जो है ही, अगर D डिस्टेंस पे बोले तो हम 1+d बाय FE लिखेंगे, और अगर इन्फिनिटी पे बोले तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पे सिर्फ D बाय FE लिखेंगे।